हाय, मैं पास्टर माइकल योराशा हूँ और मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दोबारा ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मैं आज लूका 5 बाब में आपके लिए एक कहानी का खुलासा करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि पतरस और उसके साथी सारी रात मछलियां पकड़ते रहते हैं और मैं आपको यहां पर एक खेल से तशबीह देना चाहता हूं कि हंस का अंडा एक जगह पर रखा जाता है और हंस का इंतजार किया जाता है और उसके बाद में नतीजा 0 और आखिर में वो ही पड़ा हुआ एक अंडा। तो सारी रात जद्दोजहद के बाद उनके हाथ में कुछ नहीं आता और अगली सुबह मसीह यीशु उस कश्ती पर सवार होते हैं और वो कश्ती को एक ट्रैवलिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और कई बार उसी पर वो कलाम की बशारत भी करते हैं, क्योंकि भीड़ के ज्यादा होने की वजह से वो कश्ती पर चढ़ जाया करते थे। तो तालीम देने के बाद उन्होंने पतरस से कहा कि कश्ती को गहरे में ले चल और समुद्र के गहरा में जाकर के कहा कि अपना जाल दाएं जानब डालो। अब पतरस एक तजर्बाकार माहीगीर है और वो जानता है कि नंबर 1, ये मछलियां पकड़ने की जगह नहीं है और ना ही ये कोई सही वक्त है। तजर्बाकार माहीगीरी अक्सर रात के वक्त की जाती है। मसीह के अलावा सभी ऐसा सोचते हैं कि ये सही वक्त नहीं है, मगर ये अल्फाज पतरस के हैं और जैसा बाइबल में लिखा है, फिर भी मसीह के कहने पर उन्होंने जाल दाहिनी तरफ डाल दिया और जब उन्होंने जाल अपनी तरफ खींचा तो बहुत सी मछलियां उस जाल में फंस गई, यहां तक कि वो जाल फटने के बराबर हो गया। और उन्होंने अपने साथियों को जो कि साहिल पर मौजूद थे उन्हें भी बुलाया कि वो आकर के इनकी मदद करें, क्योंकि मछलियों की तादाद बहुत ज्यादा थी। और दूसरे साथियों ने भी आकर के उनकी मदद की और दोनों कश्तियां मछलियों से लबालब भर गई। आमीन। और मछलियों के वजन से उनका चलना बहुत मुश्किल हो गया था। मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं कि हमारा खुदावंद सबसे बड़ा और सबसे अजीम है। वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है कि जिसके बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते और ना ही इस बारे में सोच सकते हैं। जलाली खुदा, हमारा खुदावंद जाल को तोड़ने की और कश्ती को डुबोने की कुदरत रखता है और खुदावंद चाहता है कि आप भी अपनी जिंदगी की कश्ती गहरे में लेकर जाए और जहां खुदावंद कहता है आप अपना जाल वहां पर डालें। खुदा की नेमत के साथ मेरी बहन बस एक रजामंद बर्तन की तलाश में है। कोई खादम मेरे साथ निस्ब नहीं है, मेरे पास तालीम नहीं है, आप जानते हैं कि मेरे पास तजर्बा भी नहीं है। क्या आप नहीं जानते कि मैं सिया फार्म पैदा हुआ हूं? मैं सिया फार्म पैदा हुआ था और एक औरत से पैदा हुआ था। क्या आप नहीं जानते कि यह क्या है और क्या अच्छा हो सकता है? तो ऐसी मनुष्य बातों से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए और आपको सिर्फ संजीदगी से नहीं लेना, बल्कि आपको यह चाहिए कि आप ऐसा कहें कि खुदावंद कश्ती में आपके साथ बैठे। हालेलुया। मैं खुदावंद की तलाश में हूं। हां, मैं खुदावंद की तलाश में यहां पर हूं। इसके बावजूद मैंने आपको यह कहते हुए सुना है कि चीजें ठीक नहीं हैं। आपको चाहिए कि आप मसीह यीशु को अपने खुदावंद को पुकारें जैसे उसके रसूल उससे पुकारते थे। मेरे पास तालीम नहीं है, ये सही जगह नहीं है, मेरे पास तजर्बा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर खुदावंद आपके साथ है तो अपना सब खुदावंद पर डाल दे और आगे की तरफ बढ़े। एक सच्चे मसीह को कभी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मायूसी हमें कहीं पर रुकना नहीं है, बल्कि हमें आगे की तरफ बढ़ते चले जाना है। अब ध्यान से सुने, क्योंकि मायूसी एक गुनाह की तरह है, नाउमीदी एक बीमारी की तरह है और यह एक तरह का लाइलाज है। आज की सुबह मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। कितने लोग जानते हैं कि बहरा मुर्दार क्या है? अब यहां पर सवाल यह है कि क्या आप में से कोई जानता है कि बहरा मुर्दार किससे कहते हैं? और इसे क्यों बहरा मुर्दार कहा जाता है? जी हां, मौत की जगह। मैंने सोचा कि शायद 2 बजे तक हम इसका जवाब मिलेगा। और ये कोई टेक्निक वाला सवाल नहीं था। इससे बहरा मुर्दार कहा जाता है क्योंकि इसमें कुछ भी जिंदा नहीं रहता। अब यहां एक छोटा सा मुश्किल सवाल है कि बहरा मुर्दार में सब कुछ मुर्दा क्यों है?
वहां कोई जिंदगी क्यों नहीं है? आपने कुछ कहा? चले वापस सवाल पर आते हैं। इसमें मौजूद कोई भी चीज बाहर आ जाती है। दरअसल बहरा मुर्दार जमीन से काफी नीचे की सतह पर कायम है और सारा पानी नीचे की तरफ बहता हुआ इसमें दाखिल हो जाता। इसमें से कुछ भी बाहर नहीं निकलता। यहां किसी के पास इसके लिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। पानी के लिए कोई आउटलेट नहीं है। यह सब इनपुट है जिसमें कोई आउटपुट साइंस नहीं ले रहा है। अब मैं इसे एक रूहानी नजरिए की तरफ लेकर जा रहा हूं, ठीक है? अगर आप रूहानी तौर पर मुर्दा महसूस कर रहे हैं, शायद आपके पास कोई दुकान नहीं है, शायद आप सिर्फ वसूल कर रहे हैं और कभी नहीं दे रहे हैं। मैं किसी के बारे में यह बात नहीं कर रहा हूं। मैं जानता हूं यह एक छोटा सा सबक है। मेरा एक दोस्त था जो यह कहता था कि मसीही रूहानी तौर पर एक कैफियत का शिकार रहते हैं। क्या किसी को वही मिलती है? हां, लेकिन सुने, तमाम लोगों पर मैं हर वक्त देखता हूं और जूम कॉल पर भी मैं उनके साथ शराकत करता हूं और यह सब ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि आप इसके साथ क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ सुनने वाले नहीं कहलाना चाहते, बल्कि हम कलाम पर अमल करने वाले कहलाना चाहते हैं। बल्कि हमारी मसीहत का पहला नुक्ता यह है कि हमारी तालीम हमें जानने के बारे में बताती है कि हमने कलाम को जानना है। आमीन। हाय, मैं पास्टर माइकल योरेशा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने इस छोटे से पैगाम से बहुत बरकत पाई है और मैं चाहता हूं कि मसीह का ये पैगाम पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आप हमारी मदद करें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। और आखिर में गुजारिश करूंगा कि ये कलाम आप अपने दोस्तों और खानदान के साथ बांटना ना भूलें। यीशु जल्द आ रहा है। आमीन।